पूरी दुनिया में हर साल हम 150 करोड़ यूज्ड टायर प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस नंबर को ब्रेक डाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट 2850 गाड़ियों के टायर खराब होते हैं। कुवैत में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज्ड टायर इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको एरियल फुटेज में देखा जाए तो कुछ इस तरह दिखता है। हजारों एकड़ पर फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको हैरतअंगेज तौर पे स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ भी आता। कुवैत, जिसको दुनिया की अमीर कंट्रीज में शामिल किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम है और कुवैत इसको 20 सालों से लगातार इकट्ठा क्यों किए जा रहा है और आखिर यूज्ड टायर को किस काम में लाया जाता है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एक एवरेज गाड़ी के टायर्स 50,000 से 60,000 किलोमीटर चलते हैं और इसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं रहते। इनको फेंक दिया जाता है या फिर अक्सर हमें ये सड़क के किनारे पर खराब हालत में दिखाई देते हैं। दूसरे रिसाइकल मटेरियल को तो मेल्ट करके वापस इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स क्योंकि रबड़ और सल्फर को मिलकर बनते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, यूज टायर्स को रिसाइकल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं और ये प्रोसेस कई कंट्रीज में इनलीगल है। इवन यूरोप में तो यूज टायर को कचरे में रखना भी इनलीगल है। तो अब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हर साल करोड़ों टायर से छुटकारा पाने के लिए इसको कुवैत भेज देते हैं। यहाँ अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। यहाँ टायर का एक एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं बल्कि ये 50 फीट के ऐसे गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पर इसको लगातार डंप किया जा रहा है। इन यूज्ड टायर का 1000 किलो कुवैत सिर्फ 1 दिनार में खरीदता है और वो यहाँ स्टोर कर देता है। जब कई सालों से कुवैत ये काम करता रहा तो ये देखते ही देखते एक ग्रेवयार्ड की शक्ल में बन गया, जिसको अब स्पेस से भी देखा जाने लगा है। कुवैत गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मुताबिक इस पूरे टायर ग्रेवयार्ड में करीब 7 करोड़ टायर्स हैं। तो ये देखकर दुनिया को ये जानना था कि कुवैत को ये जमा करने की क्या पड़ी है और अभी तक कुवैत इसको जमा ही किए जा रहा है। उनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया। कुवैत के पास पैसे की तो कमी नहीं है, इसी वजह से वो इसको औने पौने खरीद रहा था, जबकि असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वाकया हुआ जिसके बाद कुवैत ऑफिशियल्स ने इन टायर को सीरियसली लेना शुरू किया। हुआ यूं कि 2012 से लेकर 2020 के बीच कई बार टायर्स में अपने आप आग लग जाती थी। अब क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर्स पड़े थे तो आग तेजी से फैल जाती थी और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि इन्होंने पहले टायर्स को अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड किया ताकि आग लगने की शुरुआत में ही इनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी आग लगने का सिलसिला थम न सका। काले धुएं के बादल न सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा करते थे बल्कि इनकी वजह से इनके शहर अल जोहार में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तबाही का लेवल देखने के लिए इस सैटेलाइट फोटो को देखें। ये इतनी खतरनाक आग असल में एक ग्रेवयार्ड के छोटे से स्क्वायर में लगी थी। तो अब सोचें कि अगर ये आग पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाए तो कितना नुकसान करेगी। ये हादसे की वजह से इंटरनेशनल कंट्रीज का भी कुवैत पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर्ड रहती हैं। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला किया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया गया। पर आखिर इन यूज टायर्स को किस काम में लाया जाता है? एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती हैं, रबड़, कार्बन और स्टील वायर।
पायरोलिसिस प्लांट की मदद से इन टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है। रबर मेल्ट होने पर गैस बन जाता है, जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। इसके बाद पीछे बचता है कार्बन और स्टील वायर। कार्बन को हटाकर इन स्टील वायर को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर्स को रिसाइकिल करने के और भी तरीके आ चुके हैं। श्रेडिंग, टायर को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रबर टाइल्स बनाई जाती हैं। चंद सालों पहले इस तरह दिखने वाला सेलेबिया टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया, जो अब सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है। लेकिन आज भी 4 अरब टायर्स दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में डंप हैं। ये तो हमने बात की सेलेबिया के ग्रेवयार्ड की, पर इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये किस चीज का ग्रेवयार्ड है? रंग बिरंगा दिखने वाला ये कोई फूलों का बागीचा नहीं, बल्कि ये चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड है। जी हाँ, चंद साल पहले चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत चलन हुआ करता था। 2014 में बाइक शेयरिंग के प्रॉपर प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, जिसमें लोग एक स्टेशन से साइकिल रेंट में लेते थे और दूसरे स्टेशन में जाकर साइकिल को ऑटोमेटिकली डॉक्स पर पार्क कर देते थे। धीरे धीरे ये सर्विस एडवांस होती गई और एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से करीबी बाइक की लोकेशन भी मालूम करना बहुत आसान हो चुका था। लोगों को ये सर्विस बहुत सूटेबल लगती थी, लेकिन अक्सर जब बाइक की जरूरत होती थी तो करीबी लोकेशन पे ये साइकिल्स अवेलेबल ही नहीं होती थी। मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल्स की बहुत जरूरत थी। ये मॉडर्न क्लास के लिए ट्रैवल करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका माना जाता है। आखिरकार इस मार्केट गैप को पूरा करने के लिए कई मल्टी बिलियनियर्स डॉलर्स कंपनी खड़ी हो गई। एक एक शहर में कई सौ साइकिल्स बूथ बनाए गए, जिसमें हजारों लाखों साइकिल्स पार्क होती थी। जब ये काम अपनी पीक पे था तो चाइना में 70 बाइक शेयरिंग कंपनीज ऑपरेट करती थी और 2017 के एक सर्वे के मुताबिक चाइना की ये मार्केट दुनिया में पहले नंबर पर आ चुकी थी। एस्टिमेटेडली चाइना में एक वक्त में 1 करोड़ 60 लाख साइकिल रूट पे होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी थी, लिहाजा अब ये काम प्रॉफिटेबल नहीं रहा और इन्वेस्टर्स ने इस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुआ चाइना में बाइक शेयरिंग का झटका। बात यहां तक पहुंच गई कि जहां बीजिंग की सड़कें एक वक्त में 1 करोड़ 20 लाख साइकिल को सपोर्ट कर सकती थी, वहीं बाइक शेयरिंग कंपनीज ने 2 करोड़ 30 लाख साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी, यानी बीजिंग की कैपेसिटी से भी डबल। लिहाजा अब इतनी ज्यादा साइकिल्स को पार्क करने का मसला गले में पड़ चुका था। लोगों ने रोड्स के किनारे ही बाइक पार्क करना शुरू कर दी और देखते ही देखते हर गली के कोने में साइकिल का भंडार खड़ा हो गया। 2018 में आधी से भी ज्यादा बाइक शेयरिंग कंपनी का दिवालिया निकल गया और उनकी बाइक लावारिसों की तरह पड़ी रही। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने शहरों को साफ करने के लिए डंपिंग यार्ड में इनको जमा करना शुरू कर दिया। हर गली, हर कोने से साइकिल्स को उठाकर डंपिंग यार्ड में लाई जाने लगी, जो देखते ही देखते आज कुछ ऐसा मंजर पेश करते हैं। एक एक डंपिंग यार्ड में करीब 2 लाख के करीब साइकिल्स पड़ी हैं और ऐसे पता नहीं कितने छोटे छोटे डंपिंग यार्ड्स चाइना में मौजूद हैं, जिनको आज बाइसाइकिल ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।